अमित शाह जी कहते हैं कि अब तो 12 बजे रात में भी बेटी गहना पहन कर निकल सकती है, लेकिन आपके ही क्षेत्र में आए दिन महिला अपराध हो रहे हैं। क्या वजह है? महिला जो अधिकार है उनका भी हनन होता है। नेता महिलाओं का एक उपयोग करके उन्हें जिता तो लेते हैं, लेकिन महिला राजनीति में केवल सिग्नेचर के लिए ही दिखाई देती हैं। और जब भी कोई काम आते हैं, कभी कोई सभा होती है या कोई कार्यक्रम बड़ा होता है, तब उनके पति या पिता या प्रतिनिधि के तौर पर कोई एक व्यक्ति दिखाई देता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं चरखारी ब्लॉक प्रमुख जी। मैडम, महिला अपराध लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या वजह है कि आप जनप्रतिनिधि होकर भी महिला हैं और महिला अपराध नहीं रोक पा रही हैं? क्या खास वजह है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अत्याचार मुसलमानों द्वारा हमारे हिंदू बेटियों के साथ में हो रहे हैं, उनको रोका जाए, उनकी पीढ़ियों को समझाया जाए। जो उनके पूर्वज हैं, मदरसा हैं, इनसे उनको शिक्षा मिलनी चाहिए कि हम इस कार्य से दूर रहें और अपनी युवा पीढ़ियों को सुरक्षित रखें। क्योंकि अगर हिंदू बेटियों पर ऐसे अत्याचार होते रहे, पहले भी होते थे, और अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अब कुछ कम हो गए हैं। मैं देखती हूँ क्षेत्रों में जब जाती हूँ तो मुझे कुछ अब कम मामले सुनाई देते हैं और शिकायतें कम आती हैं, लेकिन जो रह गए हैं उन अत्याचारों को रोकना होगा। अमित शाह जी कहते हैं कि अब तो 12 बजे रात में भी बेटी गहना पहन कर निकल सकती है, लेकिन आपके ही क्षेत्र में आए दिन महिला अपराध हो रहे हैं। क्या वजह है? इनकी वजह है कि मुस्लिम लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है, और मैं शासन से यही मांग कर रही हूँ कि इनकी कड़ी से कड़ी सजा की जाए, नहीं तो हम इनके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और शासन प्रशासन तक लड़ाई लड़ेंगे कि महिला अत्याचार बंद किए जाएं। क्योंकि महिलाओं को हमारी सरकार ने सभी अधिकारों की समानता दी है और हम सभी अधिकारों के सहभागी हैं। इसलिए मैं प्रशासन से और शासन से निवेदन करती हूँ कि महिलाओं पर अत्याचार ना हो, बहन बेटियों की सुरक्षा की जाए और बहन बेटियों को बराबर का दर्जा दिया जाए। क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र में महिला जो अधिकार है उनका भी हनन होता है। नेता महिलाओं का एक उपयोग करके उन्हें जिता तो लेते हैं, लेकिन महिला राजनीति में केवल सिग्नेचर के लिए ही दिखाई देती हैं। और जब भी कोई काम आते हैं, कभी कोई सभा होती है या कोई कार्यक्रम बड़ा होता है, तब उनके पति या पिता या प्रतिनिधि के तौर पर कोई एक व्यक्ति दिखाई देता है। ऐसे लोगों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपनी बहनों को और महिलाओं को कहना चाहूँगी कि हम में वह शक्ति है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। यदि हम पद पर हैं तो अपने दायित्व को जरूर निभाएं, आगे आएं, सामने आएं और वो सामना करें, अपने अंदर की झिझक को दूर करें। वो ये नहीं जाने कि हमारे पति करें हमारा दायित्व का काम, अपना स्वयं करें, तभी हमारा समाज जागरूक होगा और हमारे देश का विकास होगा। जब तक नारी का सम्मान और नारी का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास होने वाला नहीं है। इसलिए मैं महिलाओं को कहूँगी और बहनों को कहूँगी कि अपने दायित्व को जरूर निभाएं। वो चाहे विधायक जी हों, चाहे ब्लॉक प्रमुख हों, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, चाहे प्रधान हो, वो अपना कार्य स्वयं संभालें। तब जाके हमारे देश में एक नया मैसेज जाता है, नया सभी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, बहन बेटियों, उनके अंदर एक हुनर पैदा होता है और जागरूक होती हैं कि हाँ, हम अपने दायित्व को संभालेंगे। क्योंकि हमारे पूर्वजों से भी हमें शिक्षा मिलती है। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई थी बुंदेलखंड की, तो उनको, वो तो रानी थी, वो राज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने राज नहीं किया। उन्होंने अपने मरते दम तक अपने देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। हमें शिक्षा मिलती है, हमें सीख मिलती है, हमें महारानी लक्ष्मीबाई की तरह जीना चाहिए और साहस के तरीके अपने दायित्व को संभालना चाहिए। मैडम, कहते हैं कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आप कह तो रही हैं, लेकिन आज भी हर, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या कोई भी नेता, आप मान लीजिए, कोई भी जो जिम्मेदार व्यक्ति है मान लीजिए, लेकिन उनका महिलाओं का जो हनन है, अधिकारियों का हनन है, बराबर होता है। क्या एक मुख्य संदेश है आपका, ताकि महिलाओं को जो हनन है अधिकारियों का, वो रुक जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि महिला अपने आप में आत्मनिर्भर और चरित्रवान रहें। कोई भी कार्य करने से पहले हमें सोचना चाहिए और अपने पति हो, पिता हो, उनसे जरूर एक बार आज्ञा लें और सही कदम उठाएं, तो अधिकारी भी सुनेगा
और हमारे शासन और प्रशासन भी सुनेगी और हमारा काम जरूर होगा। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो किसी की माई की लाल की ताकत नहीं है कि हमें छू ले और बलात्कार हमारे साथ हो जाए। हम खुद सक्षम रहें। मैं महिलाओं से यही कहूँगी, बार बार यही निवेदन करती हूँ कि अपने आप को जानें और आदि शक्ति जगत जननी की तरह जिएं और अपने कार्य को संभालें। आपके क्षेत्र में ही महिला जो अपराध हैं बराबर बढ़ रहे हैं। आज भी विधायक जी की जनता दरबार में 1-2 मामले आए हैं। इन मामलों को लेकर क्या संदेश है आपका? मेरा यही संदेश है कि हमारे माननीय विधायक जी इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जनता दरबार में सभी की सुनते हैं और सभी समस्याओं को निपटाते हैं। और मैं उनसे बहुत खुश हूँ कि हमारे चरखारी क्षेत्र का विकास जितना ज़्यादा हमारे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हुआ है, इतना आज तक कभी नहीं हुआ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी हमारी चरखारी का नाम अभी भी ऊंचा है और आगे बहुत जाएगा। और यहाँ की जनता जनार्दन बहुत खुश है हमारे माननीय विधायक जी से और विधायक जी का निर्णय अच्छा है और इसकी कार्रवाई जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी ब्लॉक प्रमुख सीमा कुशवाहा जी। इन्होंने अपनी बात को बड़ी स्पष्ट तौर पर रखा है।